तो दोस्तों लॉरस लैब ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, 80 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं, डाटा क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1569 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1223 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1653 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट का मानना था कि क्वार्टरली बेस पे शायद कंपनी के जो रेवेन्यू है वो शायद थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1470 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू अच्छे देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1355 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1205 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1410 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 161 करोड़ के आसपास था, पिछले साल लगभग 17.5 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 193 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल आते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लोग बोल सकते हैं 11 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको होता हुआ देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा इतना छोटा प्रॉफिट होने के पीछे का रीज़न था कि कंपनी इस क्वार्टर से पहले वाले क्वार्टर में कंपनी लगातार आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिलती। तो कंपनी फाइनली काफ़ी लंबे समय बाद कंपनी मुनाफे में आई थी, इस वजह से इतना छोटा फिगर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इतना बड़ा आपको देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने कितना क्या है 194 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 125 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 2 पैसे, पिछले साल की बात करते हैं 37 पैसे का। अभी देखें तो 3 रुपये 61 पैसे का आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है ये कि कंपनी का रेवेन्यू आपका 30% साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन शेयर के प्राइस को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो एक साल में शेयर आपको 450 रुपये से बढ़ के 950 जाता हुआ देखने को मिला। मतलब 110 से 115% के आसपास की तेजी शेयर के अंदर ऑलरेडी एक साल के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस लेवल के बाद भी शेयर के अंदर तेजी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा भाग भी चुका है।